Here are the top 50 current affairs and static polity MCQs on Chief Ministers, Governors and Lieutenants Governors of India 2026, formulated in both Hindi and English. Our first question is, under which article of the Constitutions of India is the Chief Minister appointed by the Governor? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 161, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 163, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 164 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 167. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 164, आर्टिकल नंबर 164. आर्टिकल नंबर 164 की मदद से भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 164 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है. क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन 2026? 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लर, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसन, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है जो मतलब रिटायर्ड मेंशन किया हुआ है, एंड ऑप्शन नंबर सी फागू चौहान, एंड ऑप्शन नंबर डी संतोष कुमार गंगवार. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसैनन, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसैनन जो है वो बिहार के नए गवर्नर हैं जो अपॉइंट किए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2026 में. क्वेश्चन नंबर 3, एज ऑफ 2026 हु होल्ड्स द distinctions of being the longest continuously serving chief minister amongst the current incumbents? 2026 तक वर्तमान पदाधिकारियों में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का गौरव किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी पेमा खांडू, ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर डी नेफ्यू रियो. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी पेमा खांडू. पेमा खांडू जो हैं उनको 2026 तक सबसे ज़्यादा मतलब पदाधिकारियों में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो उनका नाम है क्या? पेमा खांडू. ये नीतीश कुमार की अवधि से भी ज़्यादा है. और ये कहाँ की है और कहाँ के हैं मतलब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द गवर्नर टू रिजर्व ए स्टेट बिल for the considerations of the president of its endangered of positions of state high court? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने के लिए बाध्य करता है यदि वो उस राज्य का उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आर्टिकल 200, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 201, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 213 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 156. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 200. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ 2000 एज ऑफ 2026? 2026 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए बेबी रानी मौर्य, ऑप्शन नंबर बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर सी अनुसुईया उइके, ऑप्शन नंबर डी कालराज मिश्र. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी आनंदीबेन पटेल. तो 2026 तक उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल. क्वेश्चन नंबर 6, under the 7th Constitutional Amendment Act of 1956, can the same person be appointed as the governor for 2 or more states? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है
1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, नो, ओनली वन स्टेट पर गवर्नर। नहीं, प्रति राज्य नहीं, प्रति राज्यपाल केवल एक राज्य, मतलब एक। ऑप्शन नंबर 1 ये कह रहा है कि जो भी राज्यपाल है वो एक ही स्टेट के होंगे, मतलब एक ही स्टेट का गवर्नर एक होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एस परमिसेबल अंडर द आर्टिकल ऑफ 153। हाँ, ये परमिसेबल है, 2 राज्य के एक ही गवर्नर हो सकते हैं, वो आर्टिकल 153 के तहत, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यस बट ओनली विथ सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल। हाँ, लेकिन केवल सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी से, मतलब एक राज्य 2 राज्य के एक ही गवर्नर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल लगेगी। इसका मतलब ये हुआ। एंड ऑप्शन नंबर डी है ओनली इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि हाँ, ये भी संभव है, लेकिन ये केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में। उत्तर पूर्वी राज्यों मतलब नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर बी। 2 राज्य के एक गवर्नर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आर्टिकल 153 के तहत, ठीक है। ये आर्टिकल 153 के तहत 2 राज्य के एक ही गवर्नर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन 2026 हु सर्व्स एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली। 2026 में कौन भारत राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यरत थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आतिशी, ऑप्शन नंबर बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर सी रेखा गुप्ता एंड ऑप्शन नंबर डी सुनीता केजरीवाल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी रेखा गुप्ता। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 2026 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, दिल्ली का मुख्यमंत्री पूछा है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के बाद कौन बना है, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है, वो है रेखा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन स्टेट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर मनमोहन चरण मांझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस भारतीय राज्य के नेतृत्व कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा एंड ऑप्शन नंबर डी असम। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सा चीफ मिनिस्टर है। तो उसके हिसाब से आप लोग ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिक ये आप लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये पूछा है कि चीफ मिनिस्टर जो है मोहन चरण मांझी, इनका तो नेम दे दिया है, नहीं तो किसी में पूछता कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, और नहीं तो पूछता हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। तो ऐसा होगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं अपने तरफ से देता हूँ कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ये क्वेश्चन हो गया, और उसमें ऑप्शन दे दिया नीतीश कुमार, द्रौपदी मुर्मू एंड हेमंत सोरेन एंड शिबू सोरेन, ठीक है, 4 ऑप्शन ये दे दिया। नहीं तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हेमंत सोरेन इज अ चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय, मतलब विच स्टेट, ये विच इंडियन स्टेट, ये भी क्वेश्चन दे देगा। तो आप लोगों को नाम याद होना चाहिए कौन से स्टेट के कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, तो उसके हिसाब से। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो उसमें से सिंपल हिंदी में इसका पढ़ता हूँ कि लद्दाख का जो गवर्नर है उसको किसे अपॉइंट किया गया है, कौन है वो? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल पूछा है, ठीक है। तो अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, उपराज्यपाल पूछा है इसमें, लेकिन इसमें तो बस गवर्नर लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ, यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट है ये एक ही लाइन में नहीं लिखा, इसकी वजह से मुझे मिस्टेक हुआ। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बी.डी. मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी कविंदर गुप्ता एंड ऑप्शन नंबर डी प्रफुल्ल पटेल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है, इतना आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना को क्या किया गया है, यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख, उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट।
किस राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? किसी राज्यपाल को ये देखो, मतलब किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, तो संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन नंबर डी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी गवर्नर आते हैं ओथ दिलाते हैं ऑफिस सेक्रेटरी का, तो उनका जो होगा कौन कराता है? तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग constitutional provisions deals with the duties of the chief minister regarding the furnishing of information to the governor? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसमें से क्या पूछा है क्वेश्चन, एक बार फिर से हिंदी में रिपीट करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्यों से संबंधित? मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को जानकारी दें, तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 165 आर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 166, आर्टिकल सी 167 एंड आर्टिकल डी 168। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 167। क्वेश्चन नंबर 12, जिष्णु देव वर्मा एज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच मेजर स्टेट? जिष्णु देव वर्मा को किस प्रमुख राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी नाम, स्टेट और उनका अपॉइंटेड डेट याद कर ले तो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अभी देख रहे हैं आप, उसमें आप लोग को गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका एंड ऑप्शन नंबर डी गुजरात। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, तो जिष्णु देव वर्मा कौन है? वो महाराष्ट्र के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज द प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन नंबर बी तीर्थ सिंह रावत, ऑप्शन नंबर सी पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन नंबर डी सुखविंदर सिंह सुक्खू। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो प्रेजेंट में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द पूंछी कमीशन 2007 एंड पूंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन, ठीक है, 1983 आर prominently known for their recommendation regarding पूंछी आयोग 2007 और सरकारिया आयोग 1983 प्रमुख रूप से किससे संबंध में अपने सिफारिशों के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर्स, ऑप्शन नंबर बी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन नंबर डी जुडिशरी हायरार्की। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर्स। तो जो ये पूंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन बना है, जो पूंछी कमीशन 2007 और सरकारिया कमीशन 1983 जो बना है, ये वो रिलेट करता है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर्स को। तो गवर्नर्स को नियुक्त करना और उनको बर्खास्त करना, तो इससे ये रिलेट करता है। आप लोग ये दोनों कमीशंस को बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। द पूंछी कमीशन 2007 है और सरकारिया कमीशन 1983 है। ये रिलेट करता है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर्स से। इसमें पंचायती राज और हायरार्की नहीं होगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए दूसरा कमीशन है और जुडिशरी हायरार्की के लिए दूसरा कमीशन है।
क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मर बिहार असेंबली स्पीकर नंद किशोर यादव वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो बिहार के जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव थे, उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो वो राज्य कौन सा है? वो है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या सिक्किम। तो वो कौन सा है? वो है आपका नागालैंड। तो नागालैंड राज्य का उनको गवर्नर अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है। ये सब क्वेश्चंस को गलती नहीं होना चाहिए कहीं भी। ऑप्शन नंबर ए दिया कुमारी, ऑप्शन नंबर बी भजन लाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी वसुंधरा राजे, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद बैरवा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर आर्टिकल 213 एन ऑर्डिनेंस promulgated by the governor of a state ceased to operate after how many weeks from a reassembly of the state legislature। अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए नया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के कितने सप्ताह बाद निष्प्रभावी हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आओ तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 मतलब आर्टिकल 213 के अंडर राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अनादेश, मतलब राज्य का जो राज्यपाल है वो जारी किया गया है गजट या कुछ भी जो भी उसका ऑफिशियल पोस्ट है, एंड राज्य अनादेश राज्य विधानमंडल के पुनः समावेत होने के कितने सप्ताह बाद निर्वाहित हो जाता है। मतलब विधानमंडल के पुनः समावेत होने के कितने सप्ताह के बाद वह काम मतलब वो प्रभाव में नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 वीक, ऑप्शन नंबर बी 6 वीक, ऑप्शन नंबर सी 8 वीक एंड ऑप्शन नंबर डी 12 वीक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 6 वीक। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हु होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का पद किसके पास है। तो जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा है, तो आप लोग को तो पता ही होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी सत्यापाल मलिक और ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्ण माथुर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा इज द करेक्ट ऑप्शन। मनोज सिन्हा कौन थे? तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। What is the minimum age prescribed by the Indian Constitution to be eligible for appointment as the governor of a state? भारतीय संविधान द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन नंबर ए 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 40 ईयर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे 35 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये संवैधानिक आयु है। जैसे कि मान लीजिए आपको गवर्नर बनना है किसी राज्य का, तो संविधान के हिसाब से आपको 35 साल न्यूनतम होना चाहिए, मतलब मिनिमम। मैक्सिमम का तो इसमें नहीं मेंशन्ड है, और मिनिमम। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर यहाँ पे क्वेश्चंस दिया रहे कुछ भी, मान लीजिए अगले क्वेश्चंस में, चलिए मैं एग्जांपल जो है दे रहा हूँ अभी, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 35 ईयर्स है, वो न्यूनतम मिनिमम जो एज है वो गवर्नर बनने के लिए होना चाहिए किसी स्टेट का। चलिए मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था मैं इस क्वेश्चन में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ए दिगंबर कामत, ऑप्शन नंबर बी प्रमोद संवात, ऑप्शन नंबर सी मनोहर अजगावंकर, ऑप्शन नंबर डी विश्वजीत राणे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमोद सावंत। तो देखिए मैं आप यही मतलब एग्जाम्पल देने वाला था कि बाकी जो YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे हाई फाई क्लासेस हैं जिनको कि देख करके आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे तो सब समझ में आ गया,
वो क्या करते हैं, आपको इनके बारे में, दिगंबर कामत के बारे में, मनोहर, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे तो ठीक है, अभी बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कितना कैचिंग पावर है। सारे बच्चे एक तरीके के नहीं होते हैं। मान लीजिए अभी क्वेश्चन पूछा है, हु सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा है कौन, तो प्रमोद सावंत। तो ठीक है, प्रमोद सावंत मार दिए, करेक्ट आंसर। तो अब हम ये क्वेश्चन ठीक है, हमको याद हो गया। अब जो भी इसमें मान लीजिए कुछ अगर डेट दिया हो, ये कुछ टाइम दिया हो, कुछ अगर नेम और भी दिया हो, तो उनके बारे में भी और बताएंगे। तो एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को तैयार करना वो बर्डन है, दिस इज अ बर्डन। वो आप भूल जाएंगे उसको, वो उस वक्त के लिए लगेगा कि हाँ हमको याद हो गया, लेकिन आप उसको भूल जाएंगे। अगर नहीं भूल रहे हैं तो आप इसका मतलब रिवीजन कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन करना, बिना रिवीजन के कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन आप उसको भूल जाएंगे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, अगर मैं चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताने लगूं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो वो सुटेबल नहीं है। वो वैसे बताना कि दिक्रम का बाद, जैसे कि मान लीजिए झारखंड का बजाद हुआ था तो वो 2000 में, उसके बाद हम लगे बताने उड़ीसा के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। तो ठीक है, ये तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है हम उसको डाइवर्ट करके पूरे देश का विभाजन की तिथि हम एक ही क्वेश्चन में आपको बता करके और हम आगे बढ़ जा रहे हैं। तो उससे आपको उस समय तो लगेगा कि ना हमको याद हो गया, लेकिन वो जब समय आएगा और ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर देने का, तो आप सटीकता से उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कर पाएंगे तो ठीक है, हम वैसे भी क्लास करना चालू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं इसके बारे में बताया हूँ और इसमें और इनका करेक्ट आंसर मान लीजिए प्रमोद, लेकिन ऑप्शन नंबर ए, सी और डी के बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है और ये कैसे है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, टाइम लाइन से रिलेटेड हो, नेम से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी से रिलेटेड हो, मैं एक्सप्लेन करना अगर कॉमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं कर लूँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे याद हो और अच्छे से याद हो। स्टैटिक जीके मतलब लाइटली याद किया जाता है, ज़्यादा बर्डन लेकर कोई भी चीज़ पढ़ेगा तो वो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल एज्यूम्ड ऑफिस आफ्टर डॉक्टर CV आनंद बोस। डॉक्टर CV आनंद बोस के बाद पश्चिम बंगाल का राज्यपाल के रूप में किसे पदभार संभाला। ऑप्शन नंबर ए RN रवि, ऑप्शन नंबर बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर सी रमेश बैस, ऑप्शन नंबर डी फागू चौहान। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए RN रवि। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। विच गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल एज्यूम्ड ऑफिस आफ्टर डॉक्टर CV आनंद बोस। तो डॉक्टर CV आनंद बोस के बाद कौन बंगाल का गवर्नर ऑफिस संभाला है, तो वो है RN रवि। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द इनक्यूबमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया आपको वर्ड दिखेगा, इनक्यूबमेंट। इनक्यूबमेंट एज अ सिनोनिम ऑफ प्रेजेंट, यू कैन से दैट, या फिर आप इनक्यूबमेंट का हिंदी हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन नंबर ए मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन नंबर बी दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन नंबर सी नायाब सिंह सैनी, ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र सिंह हड्डा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी नायाब सिंह सैनी। तो नायाब सिंह सैनी जो है वो कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23, बाय कन्वेंशन why is a person appointed as a governor usually chosen from outside the concerned states। परंपरा के अनुसार राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को आमतौर पर संबंधित राज्य के बाहर से क्यों चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इट इज एक्सप्लिसिटली मैंडेट बाय आर्टिकल 157। मतलब कह रहे हैं कि परंपरा के अनुसार राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को आमतौर पर संबंधित राज्य से बाहर। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 157 द्वारा अनिवार्य है। मतलब ये कंपलसरी है 157 आर्टिकल के तहत। ठीक है, कि बाहरी का कैंडिडेट हमको गवर्नर के रूप में अपॉइंट करना है किसी भी स्टेट में। मतलब बिहार का कोई कैंडिडेट है तो उसको हम झारखंड का बना सकते हैं। तो ये कैसे होगा, तो वो आर्टिकल 150 से ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी टू इंश्योर दे रिमेन फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स बेस।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे स्थानीय राजनीतिक पूर्वग्रह से मुक्त रहें। मतलब कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे स्थानीय राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त रहे। आप लोग ये जानते होंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ये दो ऐसे पद हैं जो लाभ मुक्त, जैसे कि आप किसी भी लाभ के पद, ऐसा होता है कि कोई भी बिल पास करने का मतलब छोटा मोटा मेडिकल से कोई भी फंड हो गया, ये फंड पे तो साइन करते ही हैं, लेकिन नहीं होता है कोई भी फंड हो गया, पैसे से रिलेटेड कुछ भी ऐसा, उन सबों से इनको वंचित रखा जाता है, प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स को। तो वही बोल रहा है टू इंश्योर दैट दे रिमेन फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स बेस। तो लोकल पॉलिटिक्स बेस में सारा चीज़ आ जाएंगे जो मैंने भी बताया आपको। लोकल पॉलिटिक्स बेस में पावर हो गया, छोटा मोटा किसी की सिफारिश, किसी का ज़रूरत, ये जब छोटा मोटा चीज़ हो गया, ये सबसे दूर रखने के लिए ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टेड बाय एज 1994 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, 1994 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा निर्देशित। मतलब ये डायरेक्टेड है, ये जरूरी है 1994 के सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग का मतलब ऐसे मतलब निर्देशों के तहत, या फिर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के खर्च को कम करने के लिए। तो राज्य विधानमंडल का तो खर्च इससे कम होगा नहीं, ये तो कोई एग्जाम्पल था नहीं, तो ये तो आपको आंसर ऐसे ही काट देना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर बी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, टू इंश्योर दे रिमेन फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स बेस, वो ये सुनिश्चित करना कि मान लीजिए कोई बिहार का कैंडिडेट है, तो बिहार का कैंडिडेट है वो बिहार विधानसभा और परिषद में काम किया हुआ है और उसको हम अपने बिहार का राज्यपाल बना दिए, तो जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो वो तो बोलेंगे कि तो मेरा कैंडिडेट है, मेरा आदमी है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो उनको मतलब अपना काम कराने के या फिर मतलब लोकल पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए WS जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी N चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन नंबर सी पवन कल्याण, ऑप्शन नंबर डी के चंद्रशेखर राव। तो आप एक चीज़ सीखिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, ठीक है? जो करेक्ट जैसे कि आपको 4 ऑप्शन है ना, कोई कितना भी अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, नहीं पढ़ के जाएगा, तो 4 ऑप्शन में ना एक ऑप्शन उसको देख कर ही काट देना है। वो चौथे ऑप्शन के बारे में जानता ही जानता होगा कि या नहीं ये नहीं हो सकता है, हाँ ये भले नहीं जानता होगा कि ये हो सकता है, ये उसको नहीं पता होगा कि हाँ ये सही है या ये सही है, उसको ये भी नहीं पता कि ये सही है या ये सही है, ठीक है? तो वो ये पता है उसको कि एक क्वेश्चन, इसमें से जो एक ऑप्शन है वो बहुत ही अल्टर है, वो हो ही नहीं सकता, उसको काट सकता है। तो उसका जो अब काउंटिंग करने का जो क्षमता है या फिर जो उसका कंपैरिजन करने की क्षमता है या फिर कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए पवन कल्याण, ये एक्टर है, ये नहीं है, ठीक है? ये एक्टर है, ये आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर, ये नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। अब हमको क्या देखना है? ये 3 में देखना है, ठीक है? YS जगन मोहन रेड्डी, N चंद्रबाबू नायडू एंड ऑप्शन नंबर डी के चंद्रशेखर राव, ठीक है? तो इसमें हम क्या देखेंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो है अभी केंद्र सरकार के, और नीतीश कुमार जो है वो केंद्र सरकार में उनका गठबंधन का सरकार भी है। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल ग्रांट्स द गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट? कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमा, प्रतिलंबन, विराम या सजा में छूट देने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है? देखिए संविधान अगर पढ़िएगा ना तो संविधान में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, इतना मतलब जादुई चीज़ है। जैसे कि आप केमिस्ट्री देखे होंगे तो केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होता है तो वो ये आर्टिकल है, आर्टिकल्स, अनुच्छेद। तो ये सबका एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन है। जैसे कि कौन सा, किसी के पास ऐसा पावर नहीं है जो कि सज़ा को माफ़ करा दे, प्रेसिडेंट्स और गवर्नर को छोड़ करके है, जो भी निम्न स्तर पर सजाएं हैं उनका है। अब ये नहीं कि चोरी किया है तो भी एक सजा है तो उसको पुलिस ही छोड़ा देगा या फिर कोई भी छुड़ा सकता है। कोई भी जघन्य अपराध या फिर कुछ भी ऐसा अपराध जो किया हो उसमें प्रतिलंबन, विराम या सजा को छूट देने की शक्ति जो राज्यपाल को प्रदान होती है वो होती है आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है? वो होती है आर्टिकल 161 के तहत।
अब आप बोलेंगे कि एक ऑप्शन तो इसमें एलिमिनेट करें, क्या पता ऑप्शन नंबर 72 सही हो जाए। तो आपको इसमें देखना है, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। 161 लिखा है, 163 लिखा है, 174 लिखा है, और जैसे कि ये क्या है, सबसे छोटा है, ये अल्टर लग रहा है मुझे, ये होना ही नहीं चाहिए। तो उसमें ब्रेन का भी बहुत यूज होगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो बिना ब्रेन का नहीं कर सकता ऑप्शन को एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात? गुजरात के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए ओपी कोहली, ऑप्शन नंबर बी आचार्य देवव्रत, ऑप्शन नंबर सी मंगूभाई सी पटेल, ऑप्शन नंबर डी थावर चंद गहलोत। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत है जो है वो गुजरात के गवर्नर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रेवनाथ रेड्डी सर्व्स एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी केरला। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? देवव्रत रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच लैंडमार्क केस that the Supreme Court ruled that the governor cannot use Article 356 as a political tool to dismiss a state government without a floor test? किसी ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल बिना फ्लोर टेस्ट का राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 के राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन नंबर बी एसआर बोमानी केस, ऑप्शन नंबर सी मिनरवा मिल्स मामला, ऑप्शन नंबर डी आईआर कोहेलो मामला, ठीक है। तो मतलब मामला मतलब केस ही आप लोग समझिएगा, मैंने इसको केस पढ़ दिया केशवानंद को क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर केस है। केशवानंद भारती केस बहुत ही कभी केशवानंद भारती केस में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग केशवानंद भारती केस का एक वीडियो देखिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये ज़मीन से रिलेटेड वो केस था, तो इसमें बहुत इसी मतलब इसके वजह से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चली गई थी, मतलब इतना बोल सकते हैं आप, ये केस की वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल बिना फ्लोर टेस्ट के राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 के राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग नहीं कर सकती है। तो वो कौन सा केस है? तो केस है आपको ऑप्शन नंबर बी एसआर बोमाई केस, ठीक है। इसके बारे में मैं किसी दिन क्लास लूंगा स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए रमन सिंह, ऑप्शन नंबर बी भूपेश बघेल, ऑप्शन नंबर सी विष्णुदेव साय, ऑप्शन नंबर डी अरुण साव। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय कौन है? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन नंबर बी डीके जोशी, ऑप्शन नंबर सी मनोज सिन्हा एंड ऑप्शन नंबर डी कैलाश नाथन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। प्रफुल्ल पटेल कौन है? वो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर मतलब केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल बिलौर मत समझ लीजिएगा आप लोग, वो MBA चाय वाले हैं। प्रफुल्ल पटेल मैं बोल रहा हूँ बार बार। क्वेश्चन नंबर 31, Which of the following state regarding the governor's terms of office is correct? राज्यपाल के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है मतलब वो बताना है, मतलब कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट तो 3 होगा, एक करेक्ट होगा। He holds office for a fixed term of 6 years. वह 6 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वह राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट प्रोसेस इन पार्लियामेंट, उसे केवल संसद के महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ही कैन नॉट रिजाइन बिफोर कंप्लीटिंग 5 ईयर, 5 वर्ष पूरे करने के पहले इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द गवर्नर ऑफ, 1 सेकेंड, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ। ये और किस आर्टिकल के तहत करता है, तो वो है 156 आर्टिकल के तहत। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के राज्यपाल कौन है। ऑप्शन नंबर ए, थावर चंद गहलोत। ऑप्शन नंबर बी, वजुभाई वाला। ऑप्शन नंबर सी, हंसराज गंगराम अहिर। ऑप्शन नंबर डी, रमेश बैस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, थावर चंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 33, विच चीफ मिनिस्टर लीड द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश राज्य के नेतृत्व कौन से मुख्यमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर बी, मोहन यादव। ऑप्शन नंबर सी, कमलनाथ। ऑप्शन नंबर डी, जगदीश देवा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मोहन यादव। मोहन यादव कौन है अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट एज द काउंसलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस राज्य के राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका कुलाधिपति काउंसलर होता है। ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन स्टेट। ऑप्शन नंबर बी, स्टेट यूनिवर्सिटीज। ऑप्शन नंबर सी, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। ऑप्शन नंबर डी, NITs and IITs located in the state. The correct option is option number B, state universities. जो गवर्नर होता है वो काउंसलर भी होता है किसका, स्टेट यूनिवर्सिटीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो काउंसलर होता है वो, हाँ, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि काउंसलर आप लोग जैसे कि किसी का एडमिशन हुआ होगा BHU में, किसी का एडमिशन हुआ होगा मान के चलिए कि काशी विद्यापीठ में, तो काशी विद्यापीठ का जो काउंसलर होगा वो कौन होगा, गवर्नर होगा, स्टेट गवर्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए, चरणजीत सिंह चन्नी। ऑप्शन नंबर बी, अमरिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर सी, भगवंत मान। ऑप्शन नंबर डी, सुखबीर सिंह बादल। ये क्वेश्चन मतलब पंजाब के CM तो इतने कंट्रोवर्सी में रहते हैं, तो आप लोग को इनका नाम पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, भगवंत मान। क्वेश्चन नंबर 36, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लिमिटेड द साइज ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द CM to 15% of the total strength of legislative as assembly। किस संविधान संशोधन ने राज्य मंत्री परिषद मुख्यमंत्री सहित के आकार को विधानसभा की कुल संख्याओं का 15% तक सीमित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए, 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। ऑप्शन नंबर बी, 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003। ऑप्शन नंबर सी, 97 अमेंडमेंट ऑफ 2011। ऑप्शन नंबर डी, 103rd अमेंडमेंट ऑफ 2019। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003। क्वेश्चन नंबर 37, हु सर्व्स एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का उपराज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ए, तिमिलिसाई सुंदरराजन। ऑप्शन नंबर बी, CP राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी, के कैलाश नाथन।
ऑप्शन नंबर डी किरण बेदी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी के कैलाश नाथन। ऑप्शन नंबर सी के कैलाश नाथन। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए विजय रूपानी, ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन नंबर सी नितिन पटेल, ऑप्शन नंबर डी हार्दिक पटेल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल कौन है? वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कैन अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर? क्या कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए नो नेवर, मतलब कभी नहीं। ऑप्शन नंबर बी यस बट मस्ट बिकम ए मेंबर, होना चाहिए लेकिन मेंबर होना चाहिए विद इन 3 मंथ, 3 महीने तक। ऑप्शन नंबर सी यस बट मस्ट बिकम अ मेंबर विद इन 6 मंथ, हाँ लेकिन 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा। ऑप्शन नंबर ए यस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर विदाउट अ मेंबरशिप, हाँ बिना सदस्यता के अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए। तो कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ये बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। बट यस बट मस्ट बिकम अ मेंबर, ठीक है, बन सकता है, बस उसको 6 महीने के भीतर बनना होगा मेंबर। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज द गवर्नर ऑफ असम? असम के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ऑप्शन नंबर सी जगदीश मुखी, ऑप्शन नंबर डी बनवारी लाल पुरोहित। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयराम ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन नंबर सी मुकेश अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा सिंह। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? वो पंजाब के मतलब हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ चीफ मिनिस्टर व्हाट हैपेंस टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री की मृत्यु की स्थिति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली बिकम सीएम, ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या बोल रहा है, सबसे वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वैसा कब होगा? राज्य के मुख्यमंत्री की मृत्यु की स्थिति में राज्य के मंत्रिपरिषद का क्या होगा? तो सबसे सीनियर बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाएगी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, मंत्रिपरिषद जो है वो भंग बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी द गवर्नर टेक्स आवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट प्रेसिडेंट रूल, नहीं ये भी नहीं होगा। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के बिना राज्य प्रशासन को अपने हाथ में ले लेता है, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शंस अंडर द स्पीकर्स, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष के अधीन कार्य करती है। देखिए ये जो सी ऑप्शन है ये कंट्रोवर्शियल ऑप्शन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, और देखिए मतलब ये पूरा बात नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर सी होने को हो सकता है लेकिन ये पूरा लिखा नहीं है जैसे कि लिखना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। तो ऐसा कब होगा? जब वो मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने कहा था कि ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग बहुत सारे बोलेंगे कि ऐसा कि हाँ ये ऐसा तब होता है। अब मुझे अभी याद आया, जैसे कि लालू यादव थे बिहार के चीफ मिनिस्टर, तो वो जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपना मंत्री पद, वो जब जेल जा रहा है कोई भी आदमी किसी भी केस में, तो वो अपना मंत्री पद अपने पास नहीं रख सकता है, तो वो राबड़ी देवी को दे देते। तो वो उस केस में होता है जो कि भंग नहीं होता है। मैंने गलती से उसी से रिलेट करके और ये मैंने सोच लिया कि मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। डेथ करने पर स्वतः भंग हो जाती है, उसके लिए फिर से उसमें आपको वो कराने होते हैं, मतलब बहुमत वो चूज करते हैं जितने भी मेंबर होते हैं कि कौन बनेगा, तो उसके हिसाब से बन जाता है। फिर
क्वेश्चन नंबर 43, हु सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। केरला के मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? ऑप्शन नंबर ए उमान चांडी, ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सीतासन, ऑप्शन नंबर सी पिनराई विजयन, ऑप्शन नंबर डी के शैलजा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सतीशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए शिव प्रताप शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए जिष्णुदेव वर्मा, ऑप्शन नंबर सी तिमिलिसाई सुंदर राजन, ऑप्शन नंबर डी सीपी राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिव प्रताप शुक्ला। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, हु होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री के पद पर किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए पवन कुमार चामलिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन नंबर सी बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन नंबर डी कुंगा नीमा लेप्चा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम का जो चीफ मिनिस्टर है वो है प्रेम सिंह तमांग। क्वेश्चन नंबर 46, which schedule of the Indian constitutions deal with the form of oath or affirmations for state chief ministers and ministers। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची किस राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित? ऑप्शन नंबर ए सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन नंबर बी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी फिफ्थ शेड्यूल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी थर्ड शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड का राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए संतोष कुमार गंगवार, ऑप्शन नंबर बी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी रमेश बैस, ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए संतोष कुमार गंगवार। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुकुल संगम, ऑप्शन नंबर बी कोनार्ड के संगम, ऑप्शन नंबर सी प्रेस्टोन तैसोंग, ऑप्शन नंबर डी विसेंट पाल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी कर्नाड के संगमा। क्वेश्चन नंबर 49, अंडर आर्टिकल 163 द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड ऑफ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सपेक्ट इन मैटर्स वेयर। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है सिवाय उन मामलों के जहां फाइनेंशियल इमरजेंसीज अराइज। ऑप्शन नंबर बी द कॉन्स्टिट्यूशंस रिक्वायरमेंट्स हिम टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक ऑर्डर टू डिस्टर्ब्ड इन रूरल एरियाज, ऑप्शन नंबर डी द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन बजट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी the constitutions required him to exercise discretions। Question number 50 and last questions, who serve as the chief minister of अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? ऑप्शन नंबर ए नबाम तुकी, ऑप्शन नंबर बी पेमा खाडू, ऑप्शन नंबर सी शाउना मेन, ऑप्शन नंबर डी किरण रिजिजू। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी पेमा खाडू। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में।